पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ भाई और बाकी अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से वो दूर आते हैं, जनरल उनका रास्ता अपने बाकी सभी साथियों के साथ रोक लेता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं कि अब वो कहां पर जाएंगे और इससे कैसे बचेंगे। इसके बाद वो सभी एक पत्थर के नीचे जाके छिप जाते हैं। शायद जनरल उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन जनरल ने उन्हें ढूंढ लिया होता है और उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं, जो सभी जनरल और उसके साथियों से चारों तरफ से गिर गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है अब यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सभी अपने अपने वेपन निकालना शुरू कर देते ताकि वो सब उनसे फाइट कर सके, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से बच के जाने का। सबसे पहले जियान अपनी चाकू लिए जनरल की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर देता, लेकिन तभी वो अपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता। पिछले एपिसोड से उसने पार्ट रोक के रखी थी, इस एपिसोड में वो अपनी फाट कर देती, जिस वजह से उसे सुकून मिलता है। जैसे वो फाट कर रहा होता है, जनरल उसे एक किक मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद जियान बच्चों की तरफ बैठ के चिल्लाना स्टार्ट कर देता कि मुझे तो चोट लग गई। फिर उसके बाद हाउ भाई अपनी स्वॉर्ड लिए जनरल से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन हाउ भाई जितना भी अटैक उस जनरल पे करता, उसका एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है। उसके बाद वो जनरल अपने स्वॉर्ड लिए हाउ भाई के ऊपर अटैक किए जा रहा था। उसके बाद वो साइड हट जाता। उसके बाद आईची भी उन सिपाहियों से लड़ना स्टार्ट कर देता। अभी हाउ भाई के जूते के अंदर वो डॉल बाहर निकल कर आती, जिस डॉल वाले कार्ड को हाउ भाई ने फेंक दिया था, आते ही हाउ भाई के मुंह पर चिपक जाती है, जिस वजह से उस डॉल की पावर हाउ भाई के अंदर आ चुकी थी। वो उन पावर की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देता है तो जनरल वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता है। यह देखकर हाउ भाई खुद भी हैरान था कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। यह देखकर तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद वो दोबारा से उस डॉल के कंट्रोल में होते हुए जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर जियान उससे कहता है, अरे वाह हाउ भाई, तुम तो सच में कमाल के। इस पे हाउ भाई कहता है, तेरे भाई के जैसा तो कोई हार्ड ही नहीं है। इसके बाद वो दोबारा से उस जनरल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाउ भाई का गला ही दबाना शुरू कर देता है, जहाँ पे हाउ भाई खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद वो जनरल डॉल को उठा के वहाँ से दूर फेंक देता है और अब डॉल के ना होने की वजह से हाउ भाई बिल्कुल कमजोर हो जाता है। उसके बाद वो जनरल उसका गला दबाते हुए उसके मुंह से वो ड्रैगन पिल निकालने की कोशिश करता है। तब यह देख कर जियान उसे बचाने आ रहा होता है। अभी कुछ सिपाही आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और आईची भी चारों तरफ से सिपाहियों से गिर गई होती है। अपने दोस्त को खतरे में देख हाउ भाई के खुद की बॉडी से कंट्रोल खत्म होने लगता है और वो ड्रैगन उसकी बॉडी पे हावी हो रहा था ताकि वो बाहर निकलकर जनरल को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ क्वीन के महल के अंदर हम एक आदमी को देखते, इसके पास एक सर्वेंट खाना लेकर आता। वो आदमी उससे कहता है, क्या तुम नए आए हो यहाँ? हमें मालूम नहीं है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो कोई मुझे आकर डिस्टर्ब करे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब ये सुनकर वो सर्वेंट उससे माफी मांगने लगता कि मैं नया यहाँ पर आया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तब उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो अपना वेपन सर्वेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो सर्वेंट उससे माफी मांग रहा होता, लेकिन वो निर्दयी आदमी नहीं सुनता, मार मार कर उस सर्वेंट की वहीं पर हत्या कर देता। अभी वहाँ पर एक कौवा, उसे क्वीन ने खबर लेने के लिए भेजा था ड्रैगन की। अभी वो कौवा आकर उस आदमी को एक नोट देता है, इसमें लिखा हुआ था, हमें हाउ भाई मिल चुका है और हम उसके अंदर से उस ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है या वो मुझे वो ड्रैगन पिल मिल जाए। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, तैयारी कर लो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद उसके साथी तैयारी करना शुरू कर देते। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाउ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है ताकि वो उससे ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाउ भाई को देखते हैं, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। अब उसके अंदर से उस ड्रैगन की पावर निकलकर बाहर आ जाती। आते ही इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देती, वो जनरल वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता। साथ ही जमीन से इतने नुकीले पत्थर निकलने लगते कि जनरल के सभी साथियों को एक ही सेकंड के अंदर ही खत्म कर देते। इसके बाद हाउ भाई पूरे गुस्से के साथ उस जनरल के पास आता और एक खतरनाक स्पिरिट बॉल उसके अंदर ही घुसा देता है। इस स्पिरिट बॉल के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, वो अपनी पावर को बाहर निकालते हुए पूरी तरह से उस जनरल को राख में बदल देते। इस वजह से वो जनरल वहीं पे मारा जाता है, लेकिन वो जनरल की आंख हो सकता है किसी दूसरे के अंदर चली जाए। इस वजह से उस जनरल की सारी डिमोनिक पावर उसके अंदर वो आ गई होगी, उसके अंदर जा सकती है। ये पावर देखकर आईची एकदम हैरान रह जाती कि हाउ भाई के अंदर कितनी ज्यादा पावर। ये देखकर वो ज्यादा
ज्यादा खुश भी होती है। देखकर हाउ भाई भी खुश हो जाता है कि आइची के सामने मेरी कितनी ज्यादा तारीफ हो। साथ ही अपने ड्रैगन की पावर को कंट्रोल भी कर लिया था। इधर हम सियाओ को देख जो अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ा हो। इसका पीछा करते हुए वो जंगल के काफी बीच आ जाता है। वो व्हाइट मॉन्स्टर उससे कहता है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े। इस पे सियाओ कहता है तुम मुझे भगाकर इतना दूर तक लेके आए हो, मैं तो कब का तुम्हें पकड़ लिया हो, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद मौका देखकर वो अपनी सील की मदद से उस व्हाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है कि जैसे वो सील उसे लगती उस व्हाइट मॉन्स्टर को अब भी कुछ नहीं होता। वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है। यह देखकर सियाओ भी एकदम हैरान था, मेरी सील का इसके ऊपर तो थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर उससे हंसते हुए कहता मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी सारी टेक्निक भी मुझे पता है, तुम्हारी किसी भी टेक्निक का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। यह सुनकर सियाओ हैरान रह जाता है कि आखिर है कौन जो मुझे इतनी अच्छे से जानता है। वो मॉन्स्टर उससे कहता है लगता है तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा काफी अच्छा साथी हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। सारी चीजें सुनकर सियाओ अब भी हैरान हो रहा होता है क्योंकि वो व्हाइट मॉन्स्टर को अब भी नहीं जानता और वो उसके बारे में काफी कुछ जानता और वो दोबारा से उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता ताकि वो सारी चीजों का पता लगा सके आखिर ये व्हाइट मॉन्स्टर है कौन, वो उसके बारे में इतना क्यों जानता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देख उस जगह पर आया होता है जहाँ पे हाउ भाई ने उस जनरल को खत्म किया था। तब वहाँ पर आने के बाद सारी चीजों को देख यंग मास्टर हैरान रह जाता है और वो समझ भी जाता है यहाँ पर जरूर हाउ भाई आया, इसने अपने पावर की मदद से नुकीले पत्थरों को निकाला और इस वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये पत्थर अभी नए निकले हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका मतलब साफ हाउ भाई यही कहीं पर होगा, तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम अभी उसके पीछे निकले तो हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाउ भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम हाउ भाई और बाकियों को देख जहाँ हाउ भाई ने अपने एक हाथ पर जियान को बैठाया होता और उसे लेकर भाग रहा होता, जहाँ ये देखकर जियान की हालत एकदम खराब थी, कहीं हाउ भाई उसे गिरा ना दे। लेकिन तब हाउ भाई उसे पूछ रहा होता क्या तुम मानते हो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जियान हाँ में जवाब देती, लेकिन हाउ भाई अब भी नहीं रुक, उससे और भी कई सारे सवाल किए जा रहा था। बताओ मुझे पहाड़ जितना पावर या किसी और चीज के जितना, मेरे सामने कोई टिक भी पाए या फिर नहीं, इन सभी चीजों का मुझे जवाब चाहिए। लेकिन जियान इतना ज्यादा डर रहा होता है कि उसके सारे बातों पर बस हाँ किए जा रहा होता है ताकि हाउ भाई उसे छोड़ दे, ना एक बार वहाँ से गिरा उसकी हड्डी सारी टूट जाएगी। तब हाउ भाई कहता है तुम्हें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत, बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथों से यहाँ से उठा के ले जा रहा हूँ, तो चलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसके बाद वो उसे फुटबॉल की तरह उड़ाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यह देखकर आइची लगती है। उसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।